हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज सेट 3.5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब कहना चाह रहा है कि हम 7 को जैसे 20 से डिवाइड करें तो इस तरह से डिवाइड नहीं करना कुछ भी हमें, ठीक है। काटो उसको, हमें दूसरे मेथड से करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, इनमें तीनों में से कौन सा रैशनल नंबर है विच विल बी रिपीटिंग और रिपीटिंग है। देन चेक योर आंसर बाय स्प्लिटिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, 7/20 से। 7/20 का डिनोमीटर कितना है, 20 है, और 20 का फैक्टर क्या बनेगा हमारा, 2 × 5 ये बनेगा। अब 4/15 का भी कर लो, 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 × 5। 250 के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, 2 × 5⁻3, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेटिंग का कैसे पता चलता है, डिनोमीटर जो है ना, जो डिनोमीटर है वो आपका 2m इंटू 3n की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2m रहे या सिर्फ 5n रहे, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, तो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, विदाउट डिवाइड करे बताया मैंने, ठीक है। अब यहाँ 5 है और 3 है, तो यहाँ 2 तो है नहीं, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अभी और चेक कर लेते हैं, नीचे 2 और 5 की फॉर्म है तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो जब भी हम 4/15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिपीटिंग आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो चलता रहेगा, चेंज नहीं होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 7/20 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से करो तो जाएगा 7 × 5 = 35, यह जाएगा 100। 75/100 क्या आएगा, 0.35, ओके। अब नेक्स्ट बोला है 4/15, तो 15 यहाँ, 4 यहाँ रखो, तो 0 लगाओ तो आ जाएगा 0 पॉइंट। अब ये जाएगा 2 से, 15 2 से 30, तो ये आ गया 4 3 है 1। अब एक 0 लेंगे तो किस से जाएगा, 6 से जाएगा तो जाएगा 90, फिर 10 आ गया, फिर 100 लगाएंगे तो 6 से जाएगा 90, फिर 10 आ गया। तो मतलब अभी 10 आता रहेगा रिमाइंडर, तो मतलब 0.66 चलता रहेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0.6 का, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.26 के ऊपर बार लगा दो, सिर्फ 6 के ऊपर बार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है, तो इसको ऐसे कर लो, 13 / 250 है, तो इसको 1000 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 52, नीचे हो गया 1000, तो यहाँ 0 लगा दो, तो 0 से पहले आ जाएगा 0.52, से पहले आएगा पॉइंट, तो ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया, इसके इक्वलेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, मतलब हमें 1 को डिवाइड करना है 13 से। 0 7 6 9 2 3 चलता रहेगा, ठीक है, ये नंबर, और लास्ट में रिमाइंडर 1 1 आता रहेगा, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, सीधा लिखेंगे सॉल्यूशन में 1/13, द डेसिमल एक्सप्रेशन इज़ 0.076923, और ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और इसका जब पूछेगा 2/13 बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.076923 से, ओके। तो अब जब 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0.153846, ओके। तो ये रिपीट होता रहेगा ये नंबर, ठीक है। और जब हम 4/13 करेंगे तो हो जाएगा 4 × 0.076923, तो 0.307692, ये नंबर रिपीट होगा। जब हम 3/13 करेंगे तो क्या होगा, 0.230769, ये नंबर रिपीट होता जाएगा। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द आंसर। डिवाइड करके आप देख लेना बस। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको फाइंड करना है कि वो रैशनल है रैशनल। फाइंड द एक्सपेक्टिंग फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल, तो उसको रैशनल में कन्वर्ट करो, ठीक है, एक्सपेक्ट करके बताओ। तो √81 किसका स्क्वायर है, 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर,
9 का स्क्वायर, जब हम रूट ओपन करते हैं तो पावर में 1/2 आता है, और जब हम पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/2 तो क्या होगा हमारा 2/2 आएगा, 2/2 कट गया 1 आएगा तो 9 आ गया। तो 9 इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो हमारे p/q की फॉर्म बनाते हैं। कौन सी फॉर्म बनाते हैं? हमारी p/q फॉर्म बनाते हैं। तो 9 के नीचे 1 लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 9 पे, तो 9 इज़ द आंसर। √12 को हम करो 4 × 3। 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर है? हमारा 2 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है वो नंबर बाहर आ जाता है। अब जैसे बस 3 के पास नहीं है तो 3 अंदर रहेगा, और 3 √3 क्या है? √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। तो दिस इज़ इरेशनल नंबर। इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में बोला है कि 0.33 चलता जा रहा है, तो हम क्या मानेंगे? जो भी रिपीटिंग नंबर होते हैं ना सारे, वो रैशनल नंबर होते हैं पहली बात तो। अब इसे प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसको लेट मान लूँगा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी? 0.333 बार है। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो यहाँ जाएगा 10x = यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो तो 0.33 में, तो जाएगा 10x = 10 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट एक आगे चले जाएगा तो 3.33 आ गया। फिर उसके बाद करो -x बोथ साइड, -x बोथ साइड्स, तो 10x -x और 3.33 में से x नहीं करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू क्या हमारी? 0.33 है, तो 0.33 रखेंगे। चलता रहेगा। 10x में से x गया 9x, यहाँ 3.333 चलता रह रहा है, और 0.33 को माइनस करेंगे तो 3 वाले तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। 3 में से 0 गया 3, तो यहाँ बचेगा 3। तो x = क्या हो जाएगा? 3/9। तो x = हो जाएगा 1/3। तो मैंने 0.333 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? p/q की फॉर्म में लिख दिया, और 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 5 ये रिपीट हो जा रहा है, कोमा चलते रह रहा है। तो हम क्या मानेंगे? लेट x = 0.12345 1 2 3 4 5 डैश ले लो, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे? 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 1 2 3 4 5 0 से करेंगे बोथ साइड्स। तो जाएगा 1 0 0 0 0 0 5 0 के साथ x, ये पॉइंट यहाँ चले जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश चलता रहेगा। अब क्या करेंगे? -x बोथ साइड्स, -x बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 x -x = 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश माइनस किससे करेंगे? 0.1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश। तो हो जाएगा हमारा कितना? 3 5 0, तो 1 2 3 4 9 9 9 9 9, तो 5 9 आ जाएंगे। x = अब देखो 0.1 2 3 5 सारे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 2 3 4 5, तो x = हो जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन 9 9 9 9 9, तो ये आ गया ना p/q की फॉर्म में। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्या होगा? आपका रैशनल नंबर होगा। क्या लिखोगे इसे? रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि ना ये रिपीट नहीं हो रहा। पहले 1 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 2 0 1, फिर 0 0 फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0 1, तो ये रिपीटिंग वाला केस नहीं, तो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। सीधा सीधा लिख दो इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ भी वर्ड यूज़ होता है ना टर्मिनेट, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा। जहाँ होगा नॉन टर्मिनेट वहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। और नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग भी नहीं हो रहा। जैसे क्वेश्चन 0.33 था, यहाँ था ना 0.333 चलता रहे, तो रिपीटिंग वाला केस है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ डॉट डॉट नहीं दिखाया लास्ट में, तो उसका मतलब ये 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0 अपॉन में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दोबारा गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, तो 10 की पावर 21 आ जाएगा इसके नीचे। तो पी वाई क्यू की फॉर्म बना दिया मैंने, तो दिस इज़ रैशनल नंबर, दिस इज़ रैशनल नंबर। ना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि द नंबर 0.9 विच मीन्स 0.999 चलता जा रहा है इज़ अ रैशनल नंबर यूजिंग एलजेब्रा लेट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, जैसे हम मेथड यूज़ करते हैं पहले वही करना है। और बोला एक्सप्लेन वाई 0.9 इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है पहली बात तो, है ना। तो हम मानेंगे लेट एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हमारी 0.999 है। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 9.999। फिर माइनस एक्स बोथ साइड करेंगे तो 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस 0.999 थी। 0.99 से 0.99 कैंसिल हो गया, 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x, और यहाँ बचेगा 9 से 9 डिवाइड हो गया 1 आ गया। तो भाई यही तो कह रहा है वो कि 0.9 जो बार है वो 1 है इसका आंसर। ऐसा क्यों है, तो हम बोलेंगे सिंस वी स्टार्टेड with x equals to 0.9 bar and found that, बाद में हमने क्या फाउंड करा कि x equals to क्या है 1 है। इट फॉलो दैट कि 0.9 जो बार है वो 1 के इक्वल होगा। दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द डिफरेंस between two number is 0। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 0 है, तो देयर इज नो लास्ट 9, और उनके लास्ट में क्या 9 नहीं है। तो वेयर द सीक्वेंस मीन्स द सीक्वेंस एंड्स so the value converges perfectly equals to 1। अगर मैं बोलता 2.9 बार निकालो तो इसका जो आंसर है वो क्या आता 3 आता। अगर मैं बोलता 49999 इक्वलेंट करो तो वो किसके इक्वल होता है 5 के। तो याद रखना क्योंकि 0.999 किसके इक्वल होता है 1 के, तो जो पहला वाला नंबर उसमें 1 ऐड होता चले जाएगा। अगर हम बोलता कि 1.9 बार निकालो तो उसका आंसर आएगा 2। चेक करके देखना यही आएगा आंसर। ठीक है, तो आपको बस यहाँ तक आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 1 को सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.142857। फिर से 142857 142857 एंड डैश चलता रहेगा। तो इसको हम इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं 0.142857। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है ये नंबर। इन अदर वर्ड्स 1/, अलग एग्जांपल ले तो 1/17 का, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0588235294117647। ठीक है, और ये सब रिपीट होगा। तो ये साइक्लिक कब कहलाएगा, मेन बात ये है साइक्लिक जब कहलाएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या 7 है और जो रिपीटिंग नंबर है वो कितने हैं, तो 7 - 1 करो 6 होने चाहिए। अगर 6 हैं तो ये साइक्लिक है, अदरवाइज़ नहीं है। जैसे डिनोमिनेटर कितना 17 है, उसमें से -1 कर दो आएगा 16। तो जो रिपीटिंग नंबर है टोटल कितने होने चाहिए 16। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा हूँ। यहाँ पे कितने 6 होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। तो बोला है कि और कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, देखो 1/19 ये भी साइक्लिक होगा। ठीक है, साइक्लिक नंबर होगा 1/23। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा साइक्लिक नंबर होगा। ऐसे बहुत से क्या होंगे हमारे साइक्लिक नंबर होंगे। इसमें
पूछेगा कि कितने नंबर रिपीट होंगे, तो 23 माइनस 1 22। ठीक है, तो कितने नंबर रिपीट होंगे, 23 माइनस 1 22। 19 वाले केस में कितने होंगे, 18 हो जाएंगे, क्योंकि 19 माइनस 1 18। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 18 डिजिट